बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, तो मैं इधर कुछ मैट्रिक्स लिखना चाहूँगा। मेरे पास है 1 2 3 4। तो ये मैंने इधर 3 मैट्रिक्स लिखे हैं। तो हैं तो ये सब मैट्रिक्स, पर इनके एक स्पेसिफिक नेम है। इसका अलग से एक स्पेसिफिक नेम है हमारे पास, स्पेसिफिक इसका अलग से है, और इसका हमारे पास एक अलग से स्पेसिफिक नेम है तो ये सारे मैट्रिक्स, पर इनके क्या हैं, अलग अलग से हमारे पास नेम है। वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम इनके नाम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट वाली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो। इसकी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हम देखेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल लेंगे। क्या स्टूडेंट, ये रो मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन आ रही है। अगर मैं 1 की बात कर लूँ, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्रीज है, तो ये भी मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही लाइन आ रही है। अगर हम ये ले लें, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा रो आ रही हैं, इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन होगी, अ मैट्रिक्स is called column matrix if it has only one column। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। 0 और 2 आ जाए, ये आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है? ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, 2। हमने तो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम आ रहे हैं, 2, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। थर्ड की बात कर ले हमारे पास, वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, इफ number of row
नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे हमारे पास। इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। टू, 3, 1, 5 और आपके पास 0 और 6। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ रोज 3। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 2 हैं। हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ रही हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। अब मैट्रिक्स is called square matrix। कब होगा? if number of rows equal number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। तो इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, मेरे पास है 2, 3, 4 और 5। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज। हमारे पास इसके अंदर कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम वो भी हमारे पास क्या है? 2। इसमें रोज और कॉलम आपस में क्या है? इक्वल। तो इस मैट्रिक्स को हम किसका नेम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसकी एग्जांपल इसके अलावा भी ले सकते हैं। 1, 0, 3, 4, 5, 6, -1, 2 और आपके पास आ जाए 3। तो हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास कितने हैं? 3। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपके पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स की पहले हम देख देते हैं। नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको नल भी बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स इसके नेम से ही हमें शो हो रहा है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएं? जीरो आ जाएं। अ मैट्रिक्स is called null matrix। all the entries are 0। entries are 0। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके तमाम एलिमेंट या तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या आ जाएं? 0 आ जाएं। इसकी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो ये इसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं? 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी आपके पास क्या है? नल मैट्रिक्स। क्या ये आपके पास नल मैट्रिक्स है?
नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 1 आ गया। हमने तो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, सब के सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। अगर मैं इधर 0 कर दूंगा तो ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज if changing the row into columns and column changing into rows। ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें रो को चेंज कर देंगे हम कॉलम में और कॉलम्स को चेंज कर देंगे रोज में। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंजिंग इनटू रो। हम इसकी एग्जांपल हम लोग देखेंगे और इसको हम जो नोट करते हैं वो टी के जरिए इसको नोट करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 और हमारे पास 4। तो इसका हम लोग ट्रांसपोज लेने चाहेंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 और आपके पास 4 है। इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, बाय डेफिनेशन देखेंगे हमने रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज करेंगे, रो में। तो ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रो आपके पास 1 2, इसको जब हम कॉलम में चेंज करेंगे, इसको घुमा देंगे तो आपके पास 1 और 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और 4। हम देखना चाहेंगे ये आपके पास कॉलम था, ये आपके पास रो में चेंज होगी, ये रो थी, ये आपके पास किस में चेंज होगी है, कॉलम में। इसकी एग्जांपल हम इसके अलावा भी लेंगे, बी ट्रांसपोज है, तो ये आपके पास एक कॉलम है, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, रो में। तो आपके पास 1 2 3, इसको जब हम घुमा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये हमने किस में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नेगेटिव मैट्रिक्स। A matrix is called negative matrix if changing sign of all entries। जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज यूज होंगी उसके साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो वो वाला हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने बाय डेफिनेशन इस मैट्रिक्स के क्या चेंज कर देने हैं, साइन। तो आइए साइन चेंज करें, माइनस ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस है तो आपके पास प्लस, प्लस है तो आपके पास हो जाएगा माइनस। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है वो इसी में यही सवाल है, चेंज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमने उसमें क्या करना है, साइन क्या कर देने हैं, चेंज। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है आपके पास -1 -2 3 और 0, वो कहेगा फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, -b, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो आपके पास प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, 0 के साइन चेंज नहीं होता। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें, हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लें, हमारे पास है
तो इसकी डेफिनेशन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब सिमेट्रिक होगा, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। तो हम लेट करेंगे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने ए दे दिया है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। अगर वो ए के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स का वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। इसकी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। लेट कर लेते हैं ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 1, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 2 और आपके पास 1 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 2 1। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पड़ी है, रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो आपके पास 1 2 2 1 किसकी वैल्यू है, ये ए की। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हम ए को लेंगे, ए इज इक्वल टू लेट करते हैं 1 1 1 और 1। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे 1 1 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। अब रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, इस ये वाली हमारे पास रो, इसको चेंज करेंगे कॉलम में, हमारे पास 1 1 आ जाएगा। तो ये देखेंगे हमारे पास ए ही आ गया है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये वाले मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक। आगे हम बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी is said to be या is called to be, a square matrix is called a skew-symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू-सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लेने से आंसर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू-सिमेट्रिक। इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ए हमारे पास लेट कर लेते हैं आपके पास 2 0 2 -2 0। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 2 -2 0 का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0 2 -2 0। क्या मेरे पास ये ए के इक्वल आया, इधर प्लस का 2 है, इधर आपके पास किसका आ रहा है, माइनस का। इधर माइनस है आपके पास, इधर किसका आ रहा है, प्लस का। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, 0 ये माइनस है तो आपके पास प्लस। आपको पता है ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज। या माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तब भी अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस का 0 के साथ साइन चेंज नहीं होते। तो ए ट्रांसपोज आपके पास ये माइनस एज इट इज़, और ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ए के। आपके पास 0 2 -2 0 किसकी वैल्यू है, ए की। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास डायगोनल होते क्या हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब लेट कर लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फोर ले लें 5 0। तो ये वाली जो चीज़ है आपके पास क्या है, डायगोनल। ये इस मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इस क्लास में सिर्फ हम ये देखेंगे, हमारे पास आगे हमारे पास ये भी डायगोनल होते हैं, पर इस क्लास में हम इधर तक ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगर ये जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, उसमें आपसे पूछ रहे डायगोनल क्या है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। 1 2 3 4 5 6 7 0, इसका ऑर्डर हमारे पास 4 by 4 है। तो इसमें हम लोग डायगोनल देखें, दिस इज कॉल्ड अ
डायगोनल, दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल। और ये हमारे पास ये 0 0 ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल नहीं एंट्रीज, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट यूज होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एंट्रीज। इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या हैं, ये वाली। इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, ये वाली। सिर्फ जो डायगोनल के अंदर आ रही हैं वो डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी सब हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है मैट्रिक्स का क्या आना चाहिए, स्क्वायर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal non-zero and non-diagonal entries are zero। अब डेफिनेशन तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, तो हम दोबारा देखेंगे। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries, कौन सी एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के बारे में मैंने आपको बताया है, नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं, बाय एग्जांपल इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास जो डेफिनेशन है वर्डिंग में है, अब हम इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो मेरे पास ये एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी वो कह रहा है हमारे पास इस डायगोनल में ना कम से कम हमारे पास एक एंट्री मौजूद होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सब के सब तमाम एलिमेंट क्या आने चाहिए, ज़ीरो। तो अगर इधर मैं ज़ीरो कर दूं, अभी ये मेरे पास डायगोनल है, अभी ये मेरे पास डायगोनल है। क्यों? क्योंकि इफ़ एट लीस्ट कम से कम एक हमारे पास एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अगर इधर मैं 0 कर दूं तो ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। अगर मैं इधर 2 कर दूं, अभी ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा मेरे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इधर भी 3 आ जाए, या तो ये डायगोनल एंट्रीज कंप्लीट हो एंट्रीज के साथ, तो फिर भी हमारे पास डायगोनल होगा, या कम से कम इसमें इस डायगोनल में कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल हम लोग लेंगे। अब देखें इसका ऑर्डर 3 by, और आपको समझ आएगी। हम आगे एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 और आपके पास 3। हम देखेंगे हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर। अगर मैं इधर 0 कर दूं, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो हमारे पास 0 ही होनी चाहिए। अब मैं इधर 0 कर दूं, अभी ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट अभी भी मौजूद हैं। अगर मैं इधर 0 कर दूं, अभी भी ये मेरे पास डायगोनल है, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट 1 एंट्रीज क्या है, मौजूद है। अगर मैं इसको भी 0 कर दूं तो ये मेरे पास नल और 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसलिए मुझे एक ना एक एलिमेंट रखना पड़ेगा, या तो मैं पूरे डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट रख लूँ, या कम से कम मेरे पास एक एलिमेंट एंट्रीज होनी ज़रूरी है। दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। इससे अगली शाखा कहता है a diagonal matrix, a diagonal matrix is called scalar matrix, is called scalar matrix if all the diagonal entries are same।
सबसे पहले स्केलर की कंडीशन ये होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन हमारे पास ये है, वो स्केलर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। उसकी जब तमाम डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम आ जाएंगी वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। वन ज़ीरो हम ले लेते हैं इधर, 2 0 2, इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या, 0। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर। अब मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ 3 0 0। तो ऑल डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ये वाला भी हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर। जो लास्ट टाइप है वो आपके पास है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग इधर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो ये भी डायगोनल होना ज़रूरी है। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज आर 1, डायगोनल एंट्रीज आर 1। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, या उसका दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल लेंगे हम लोग। 1 0 0 और आपके पास 1, इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, 1। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। ये भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी। आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 1, इसकी एंट्रीज हमारे पास सेम है। क्या हमारे पास ये जो हमने पीछे पढ़ा है स्केलर है, स्केलर में उसने एक कंडीशन बताई है, ना ही आप लोगों ने 0 पुट करना है ना ही 1 पुट करना है। अगर 1 पुट करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक नाम आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।